हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, ये सब देख लिया था। तो आज हम देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट। यस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम की जो होती है वो अमाउंट ऑफ मेमोरी जो ऑक्यूपाई करता है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। किसी भी एल्गोरिदम के लिए जो अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होती है, मेमोरी में स्पेस जो रिक्वायर्ड होती है, दैट्स कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट नीड्स टू रन द कंप्लीशन। किसी भी एल्गोरिदम के कंप्लीट करने में, उसको रन करने में जितने अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए फॉलोइंग कंपोनेंट्स काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन स्पेस। इंस्ट्रक्शन स्पेस क्या होता है? इंस्ट्रक्शन स्पेस नीडेड टू स्टोर द एग्जीक्यूटेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम एंड इज फिक्स्ड। इंस्ट्रक्शन स्पेस क्या होता है? लाइन ऑफ कोड्स, लाइन ऑफ कोड्स के जो है वो उनको एग्जीक्यूट होने में जो स्पेस चाहिए वो इंस्ट्रक्शन स्पेस के अंदर आते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो भी प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूटेबल जो पार्ट होता है, जो फिक्स्ड पार्ट होता है, स्टोर करने का जो काम होता है वो इंस्ट्रक्शन स्पेस के अंदर आता है। उसको स्टोर करना यानी उसके लिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट होता है वो इंस्ट्रक्शन स्पेस के अंदर आता है। नेक्स्ट है डेटा स्पेस। डेटा स्पेस क्या होता है? डेटा स्पेस के अंदर कॉन्स्टेंट, कोई भी वेरिएबल, सिंपल टाइप के वेरिएबल्स या फिर फिक्स्ड साइज स्ट्रक्चर। फिक्स साइज स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया? जैसे कि आपका एरे हो गया, कोई स्ट्रक्चर हो गया, तो उस तरह की चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है स्पेस की वो डेटा स्पेस के अंदर आते हैं। तो डेटा स्पेस के अंदर इट्स नीडेड टू स्टोर ऑल द कंस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल्स, सिंपल वेरिएबल्स, फिक्स साइज स्ट्रक्चर वेरिएबल्स आर यूज्ड इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्पेस। एनवायरमेंटल स्पेस का मतलब क्या है? ये किन चीज़ों को स्टोर करता है? जो सस्पेंडेड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड फंक्शंस। तो सस्पेंडेड फंक्शंस के अंदर एनवायरमेंटल स्पेस में जैसे हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन जब इन्वॉक होगा तो उसके लिए तो वो रिज्यूम कंडीशन में जाता है। फिर उसके बाद वो मतलब फॉर्मल पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स, इन सब के लिए ये एनवायरमेंटल स्पेस यूज़ किया जाता है। जैसे कोई रिटर्न एड्रेस है जहाँ से वेयर इट हैज़ टू रिज्यूम आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ कॉल्ड फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद वापस से कोई वैल्यू रिटर्न होती है। तो ये सारे सस्पेंडेड जो फंक्शन है वो एनवायरमेंटल स्पेस के अंदर आते हैं। तो उसके लिए जो स्पेस चाहिए दैट्स कॉल्ड एनवायरमेंटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो स्पेस नीडेड बाय ए प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स: इंस्ट्रक्शन स्पेस, डेटा स्पेस एंड एनवायरमेंटल स्पेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी प्रोग्राम इज द फिक्स्ड पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट। एसपी इंस्टेंस मीन्स वेरिएबल पार्ट, यानी किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट मिला के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट होती है। फिक्स पार्ट कौन सा पार्ट हो गया? जिसके अंदर फिक्स्ड कांस्टेंट आते हैं, कोई सिंपल वेरिएबल्स आते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स आते हैं, एरे आते हैं, जिनकी साइज फिक्स्ड होती है, वो इसके अंदर आ जाएंगे आपके फिक्स्ड पार्ट या कांस्टेंट पार्ट के अंदर। और वेरिएबल पार्ट के अंदर जिसमें डायनेमिकली अलोकेटेड स्पेस करनी पड़ती है, कोई रिकर्जन की कंडीशन आ जाती है, ये सारी चीज़ें जो कि दैट साइज डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड। ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल पार्ट्स जो इसमें आएंगे वो आएंगे, वेरिएबल जो आएगा वो सारे वेरिएबल पार्ट्स इसमें आएंगे। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस की क्या होती है? फिक्स्ड पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं? देखिए, ये आपका कोई प्रोग्राम है, इंट सम, अरे की वैल्यू को सम करने का एक प्रोग्राम है जिसमें इंट की अरे की साइज है एन साइज और अरे डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे इंट सम इक्वल्स टू 0, इसका इनिशियलाइजन किया है 0 और आई एक वेरिएबल लिया, 4 का लूप लगाया और इसमें सम इक्वल्स टू सम प्लस अरे ऑफ आई कराया और रिटर्न सम कराया। ठीक है। तो इस वाले की वैल्यू को कैसे, टोटल स्पेस कैसे यूज करते हैं? देखिए, सबसे पहले अरे को हमको स्टोर करना है, कोई भी अरे को हमको स्टोर करना है। तो अरे को स्टोर करने के लिए हमें ए के अंदर क्या है? एन वर्ड्स। इसकी साइज कितनी दे रखी? एन। तो मतलब आपको कितने वर्ड्स चाहिए इसके लिए? एन वर्ड्स चाहिए। ओके,
इसी तरह से आप बात करें यहाँ वेरिएबल की, यहाँ कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है, एन वेरिएबल, तो इसके लिए कितना स्पेस चाहिए, 1 वर्ड का स्पेस चाहिए। और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक सम ये वाला जो दे रखा है इसके लिए चाहिए 1 वर्ड, और आई इस वाले वेरिएबल के लिए चाहिए 1 वर्ड, तो दोनों को मिला के यहाँ पे 1 वर्ड चाहिए। आई के लिए 1 वर्ड चाहिए और सम जो डिक्लेयर किया है अपन ने, इनिशियलाइज किया उसके लिए 1 वर्ड चाहिए। तो ऐसा करने से टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बन गई 1 2 3 वर्ड प्लस एन वर्ड। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कैसी हो गई, n+3। देखिए एक बार वापस से देखते हैं, हम अरे देख रखा है, अरे को डिक्लेयर किया गया है, कितनी साइज का डिक्लेयर किया है, n साइज का डिक्लेयर किया है, मतलब n वर्ड्स चाहिए n वेरिएबल्स के लिए। ओके जैसे मान लो 1 से लेके 10 तक की वैल्यू स्टोर करी गई है, तो 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को स्टोर के लिए मेमोरी में ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, तो 10 स्पेस चाहिए रहेगी, 10 वर्ड स्पेस। इसी तरह से यहाँ n डिक्लेयर किया गया है तो n वर्ड स्पेस चाहिए एरे के लिए। यहाँ सम को इनिशियलाइज किया गया है, यहाँ पे s एक वेरिएबल लिया और सम एक वेरिएबल लिया और i एक वेरिएबल लिया, इन दोनों वेरिएबल पार्ट के लिए एक एक वर्ड चाहिए। ओके और ये n ये खुद भी तो एक अरे है, तो इसके लिए भी 1 वर्ड चाहिए। इन सबको जब हम ऐड करते तो 1 2 3 वर्ड्स प्लस n वर्ड, n+3 इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम। ओके तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से डिफाइन की जाती है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।